उत्तराखंड का गाड़ी नंबर 07DY 3055, जगह पंचकुला का सेक्टर 27। काली अंधेरी रात और रात के अंधेरे में एक एक खत्म होती 7 जाने। पहले 3 मासूम बच्चों ने दम तोड़ा, फिर बूढ़े दादा दादी ने और कुछ ही देर में मौत को गले लगाने वाली पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मगर आखिर में बचा प्रवीण। अपनी जिंदगी की चंद सांसें ले रहा था। अपने ही परिवार की लाशों के बीच बैठा प्रवीण मित्तल भी मरने वाला था, मगर चंद सेकंड पहले एक चश्मदीद ने आकर उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़े प्रवीण की जुबान से सिर्फ यही शब्द निकले कि कर्ज उसकी मौत की वजह है। बस फिर प्रवीण ने भी दम तोड़ दिया। चश्मदीद पुनीत ने प्रवीण के आखिरी बोल बताए, लेकिन प्रवीण मित्तल के रिश्तेदार कर्ज को सुसाइड की वजह नहीं मानते। पंचकुला में सामूहिक सुसाइड कांड पर प्रवीण मित्तल के करीबी रिश्तेदारों का साफ तौर पर कहना है कि कर्ज की वजह से पुनीत और उसके परिवार ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि जिस 15 से 20 करोड़ के कर्ज की बात की जा रही है वो किस्सा पुराना है और बैंक कई साल पहले ही प्रवीण की संपत्ति को सीज कर रिकवरी कर चुके हैं। मेरे से आज से 1.5-2 महीने पहले बात हुई, कहते जी मैं परेशान हूँ, मेरी गाड़ी है वो भी खराब हो गई है, अब टैक्सी में चलती भी नहीं है, तो काम भी नहीं मिलता है टैक्सी का, तो खर्चा निकालना मुश्किल हुआ है। तो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, भैया मेरे को आप थोड़े पैसे दे दोगे? मैं कहा कोई बात नहीं, ले लो। मेरे को उन्होंने बोला 50,000 रुपये दे दो, तो इन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर भेजा, मैंने 50,000 रुपये इनके खाते में डाल दिए। तो फिर महीने 2 महीने बस हाल चाल पूछते रहे, कोई बात नहीं हुई। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है। फिर 5 दिन पहले मेरे पापा से बात हुई कि पापा ने पूछा भी बुआ फूफा तेरे मम्मी पापा सब ठीक हैं? कहते ठीक है, बीमारी हैं, अब बेड पे हैं। पापा ने पूछा कोई पैसे पूछे की जरूरत है? नहीं, कहता भैया ने दे दिए थे, कोई जरूरत होगी तो मैं ले लूँगा, अभी तो काम चल रहा है, बस उसके बाद कोई बात नहीं। क्या कह सकते हैं सर, अब ये तो ये पुलिस वाले कुछ जांच पड़ताल होगी तभी पता लगेगा अभी क्या कहे ये साथ। ये मैंने सुनने में आया है कि मीडिया वाले बता रहे हैं कि वीडियो चल रही है, कोई उनका इंटरव्यू है प्रवीण का, कि हम हनुमंत कथा सुनने गए थे तो रास्ते में ऐसा कदम उठाया आपने। ये मतलब यहीं पे सुनने में आया। कितना कर्ज था कुछ कर्ज पुराना है सर, कर्ज की कोई वजह नहीं है, कर्ज पुराना है। कर्ज अब कोई नहीं उनसे मांग रहा था पैसे, वो सबसे मिलाए थे, सबको बोलाए थे कि मेरे पास नहीं है, तो सबने बोल दिया तभी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, मैं यही चाहूँगा कि सुसाइड नोट मिले, हम पढ़ सकें कि उसमें एक्चुअली में हुआ क्या। सर जी जिनकी डेथ हुई है बता रहे कि ये देहरादून रहते हैं, कहाँ रहते थे ये? देहरादून रहते थे। देहरादून ये 2008 में जब यहाँ से भागे, पहले कलकत्ता गए फिर देहरादून गए, फिर ये देहरादून से भी लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए थे पंचकुला में। पहले अपने सास ससुर के पास आए, जीरकपुर में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 से 3 महीने पहले यहाँ पे सतविया धर्मशाला, वहाँ पे उन्होंने मकान लिया था 2 BHK का, वो वहाँ पे रहते 2-2.5 महीने से। सर मरने का कोई कारण, कोई परिवार में कोई कलेश का कारण हो? परिवार फैमिली बिल्कुल सुखी था, वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, केयर करता था, बट ये स्टेप क्यों उठाया वो सुसाइड नोट से ही क्लियर हो पाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रवीण आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, मगर कर्ज की अफवाहों पर करीबी रिश्तेदार ने विराम लगा दिया जो प्रवीण के करीब था। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर वो कौन सी वजह रही होगी जो प्रवीण ने खुद के साथ अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में ढकेल दिया। पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।